जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गीता प्रेस गोरखपुर फरीदाबाद में। आज हम जानकी मंगल पुस्तक पर वीडियो बना रहे हैं जिसका कोड है 111। सरल भावार्थ सहित है। तो आज इस पुस्तक के बारे में और बताते हैं। ये देखिए, साइज आप देख सकते हैं। देखिए, 42वां पुनर्मुद्रण है 5000 प्रतियों का, और कुल पुनर्मुद्रण जो हो चुका है 2,27,500 पीस का अभी तक हो चुका है। मूल्य इसका 8 रुपये है। ये देखिए, प्रथम संस्करण निवेदन यहाँ पर दिया गया है, और इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ है, जानकी मंगल में, जैसा कि इसमें नाम से ही स्पष्ट है, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने जगत जननी आदिशक्ति भवानी श्री जानकी जी तथा परत्पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम मंगलमय विवाहोत्सव का बड़े ही मधुर शब्दों में वर्णन किया है। जनकपुर में स्वयंवर की तैयारी से आरंभ करके विश्वामित्र के अयोध्या जाकर श्री राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के व्याज से अपने साथ ले आने, यज्ञ रक्षा के अनंतर धनुष यज्ञ दिखाने के बहाने उन्हें जनकपुर ले जाने, रंगभूमि में पधार कर श्री राम के धनुष तोड़ने और श्री राम जनकराज तनय के उन्हें वरमाला पहनाने, लगन पत्रिका तथा तिलक की सामग्री लेकर जनकपुर पुरोधा महर्षि सतानंद जी के अयोध्या जाने, महाराज दशरथ के बारात लेकर जनकपुर जाने, विवाह संस्कार संपन्न होने के अनंतर बारात के विदा होने, मार्गदर्शन में भृगुनंदन जी परशुराम जी से भेंट होने तथा अंत में अयोध्या पहुंचने पर आनंद मनाए जाने आदि प्रसंगों का संक्षेप में वर्णन किया गया है, जो प्रातः रामचरितमानस से मिलता जुलता ही है। कहीं कहीं तो रामचरितमानस के शब्द ही ज्यों के त्यों दोहराए गए हैं। इस छोटे से ग्रंथ का सरल भावानुवाद कई वर्ष पूर्व कवितावली के टीकाकार हमारे पूर्व परिचित स्वर्गीय श्री इंद्रदेव नारायण सिंह जी ने किया था, जिसका हमारे अपने श्री मुनीलाल जी ने बड़े परिश्रम एवं प्रेम से संशोधन भी कर दिया था, परंतु इच्छा रहते ही इतने लंबे काल तक उसे छापने का सुयोग नहीं उपस्थित हुआ। श्री सीताराम जी की कृपा से वह स्वर्ण अवसर अब प्राप्त हुआ है, और पूज्य गोस्वामी जी की मंगलमय कृति सरल अनुवाद सहित श्री राम भक्तों की सेवा में सादर प्रस्तुत की जा रही है। अनुवाद कैसा हुआ है इसकी परख तो विज्ञ पाठक ही कर सकते हैं। पाठ अथवा अर्थ में जहाँ कहीं भी भ्रमवश तथा दृष्टि दोष से भूल रह गई हो, उनकी ओर यदि कोई महानुभाव हमारा ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करेंगे तो हम उनके कृतज्ञ होंगे तथा अगले संस्करण में उन भूलों का सुधारने की चेष्टा करेंगे। सीताराम जी के इस परम पावन चरित्र के अनुशीलन से जनता का अशेष मंगल होगा, इसी आशा से उनकी यह वस्तु उन्हीं के पाद पदों में निवेदित है। विनीत हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ये देखिए, श्री जानकी मंगल, यहाँ से शुरुआत होती है मंगलाचरण। यहाँ हम आपको पढ़ के बताएंगे केवल अनुवाद। गुरु गणपति शिव जी, पार्वती जी, वाणी के स्वामी बृहस्पति अथवा विष्णु भगवान, शारदा, शेष, सुवकी, वेद और सरलमती संत सबको हाथ जोड़कर विनय पूर्वक से नवाता हूँ, और अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के विवाहोत्सव का गान करता हूँ। पृथ्वी का तिलक स्वरूप और तीनों लोकों में विख्यात जो परम पवित्र, शोभाशाली एवं वेद विदित तिरहुत देश है, वहाँ एक अच्छे दिन श्री जानकी जी का मंगलप्रद स्वयंवर रचा गया, जिसके श्रवण करने से श्री राम और सीता जी हृदय में बसते हैं। वहाँ जनकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर बसा हुआ था, जिसमें सुखों की समुद्र लक्ष्मी स्वरूपा श्री जानकी जी प्रकट हुई थी। उस नगर में
जनक नाम के एक राजा निवास करते थे जो सारों गुणों की सीमा थे और उनके समान कोई दूसरा न था। जनक के समान नरपति न हुआ, न होगा, न है, जिनकी पुत्री सर्वमंगलमयी जानकी हुई। राजा ने राजकुमारी को वयस्क होते देख अपने गुरु और परिवार के लोगों को बुलाकर सलाह की कि और शिव धनुष को शर्त के रूप में स्वयंवर रचा। अर्थात यह शर्त रखकर स्वयंवर रचा कि जो शिव जी का धनुष चढ़ा देगा वही कन्या से विवाह करेगा। राजा ने शिव धनुष चढ़ाने की शर्त रखकर स्वयंवर रचा, जिसकी सजावट अत्यंत सुंदर थी, मानो ब्रह्मा ने अपने संपूर्ण कौशल का प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। और फिर देश देश में समाचार भेजा गया, जिसे सुनकर राजा लोग प्रसन्न हुए और वे सब के सब अपना साज सजाकर जनकपुर में आए। वे सुंदरताशील, आयु, कुल की बड़ाई, बल और सेना से सुसज्जित होकर चले, मानो इंद्रों का यूथ ही पृथ्वी पर उतरकर जा रहा हो। दैत्य, देवता, राक्षस, किन्नर और नागगण भी स्वयंवर का समाचार सुन राजवेश धारण करके प्रसन्नचित होकर चले। कोई चल रहे हैं, कोई मार्ग के बीच में है, कोई नगर में घुस रहे हैं और कोई दौड़कर धनुष पकड़ते हैं और फिर सिर नीचे कर लज्जित होकर बैठ जाते हैं। कोई रंगभूमि और नगर की सजावट बड़े चाव से देखते हैं और बड़े भले जान पड़ते हैं। वे अपने मन और नयनों को वहाँ से फेर नहीं पाते। कोई राजा जनक को अतिथियों का सम्मान करता देखकर उनसे ईर्ष्या करते हैं। इस समय बाहर भीतर सर्वत्र इतनी भीड़ हो रही थी कि उसका वर्णन करते ही नहीं बनता है। जहाँ जहाँ गान और नगाड़ों का कोलाहल चहल पहल हो रही है, वहाँ भला जानकी जी के विवाह का आनंद किससे कहा जा सकता है। उसी समय विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी गए। महाराज ने उनका बड़ा आदर किया और उनको घर लेकर आए। अपने प्रिय पाहुन को पाकर राजा दशरथ ने उनकी पूजा करके खूब पहुनाई की और कहा कि हमारे समान किसी ने पुण्य नहीं किया। महाराज ने कहा कि हमारे समान किसी ने पुण्य नहीं किया। यह बात सुनकर मुनि प्रसन्न होकर महाराज की बड़ाई की। उस समय महाराज और मुनि के मिलन सुख को महाराज और मुनि का मन ही जानता था। प्रेम, भाग्य, सौभाग्यशील, सुंदरता और बहुत से आभूषणों से भरी हुई रानियां हृदय से आनंदित होकर अपने पुत्रों सहित ऋषि के पैरों पर पड़ी। विश्वामित्र जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इससे वे सब अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने नवीन कल्प लताओं के अमृत रस से सींच दिया हो। जिस समय मुनि भाइयों के सहित श्री रामचंद्र जी को देखा, तब उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया और मन मोहित हो गया। वे अपने कर कमलों से श्री रामचंद्र जी के मस्तक का स्पर्श करते हैं और हर्षित होकर उन्हें हृदय से लगाते हैं। इस समय मुनिवर प्रेम सागर में डूब जाते हैं, उसकी था नहीं पाते। वे आदर पूर्वक उनकी मनोहर मूर्ति को देख रहे हैं और बार बार महाराज दशरथ के पुण्य की सराहना करते हैं। क्षमा करते हैं। तब महाराज ने हाथ जोड़कर सुंदर सुहावने शब्दों में कहा, आज आपके पवित्र चरणों को देखकर मैं कृतज्ञ हो गया। हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं और चारों फल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के देने वाले हैं। इसी से हैं मुनि नायक। मैं आपसे कोई सेवा पूछते हुए डरता हूँ। कौशिक मुनि राजा का वचन सुन उनकी प्रशंसा और धर्म कथा कहकर इससे काम के लिए गए थे। वह कहा, जब मुनि ने महाराज को अपना कार्य सुनाया, तब महाराज ने स्नेह और सत्य के बंधन से जड़ीभूत हो गए और उनसे कुछ भी उत्तर देने न बना। महाराज उत्तर देते नहीं बनता, यह देखकर वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से राजा को समझाया। उन्होंने इधर तो विश्वामित्र जी के
तप और तेज का वर्णन किया और उधर कुछ श्री रामचंद्र जी का प्रभाव समझाया। गुरु जी के वचन सुनकर महाराज धैर्य धारण किया और फिर कौशलेश्वर महाराज दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप दया सागर हो और आप सारी परिस्थिति से अभिज्ञ हैं, अतः आपके सामने बहुत विनय करना उचित नहीं है। हे नाथ, घर और वन में नगर और नगरवासियों के सहित मेरी और मेरे इन बालकों की रक्षा करने वाली तो आपकी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज ने मुनि के अनेक प्रकार के दीन वचन कहे और श्री राम चंद्र एवं लक्ष्मण जी उन्हें सौंपकर उनके चरण कमल पर पकड़ लिए। माता पिता की आज्ञा पाकर श्री राम और लक्ष्मण जी कमर में तरकस और पीताम्बर तथा हाथ में धनुष लिए बाण के लिए गुरु चरणों में गिरे। पूर्ववासी राजा रानियों अपने मनों में श्री रामचंद्र जी के साथ कर दिया और कहने लगे, हे रघुनंदन, मुनिवर का कार्य करके कुशल पूर्वक शीघ्र ही लौट आना। वे सब शिव जी को मनाकर राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं कि तुम विजय हो और यश प्राप्त करो, नहाने में भी तुम्हारा केश न गिरे, और देखो आने में देरी न करना। उनके चलते समय सकल पूर्ववासी वियोग से विहल हो गए और छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित भरत जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। तरह तरह के शुभ शकुन होने लगे, मानो उन्होंने भावी मंगल की सूचना दे दी हो। तब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ प्रस्थान किया। वे क्रमशः श्याम और गौर तथा किशोर आस्था वाले हैं और दोनों ही मानो मनोहरता के भंडार हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी ने सारी शोभा को बटोरकर ही इन्हें रचा है। ब्रह्मा जी ने इन्हें ऐसा संवार कर रचा है कि मानो इन्हें छोड़कर अब थोड़ी सी भी सुंदरता शेष नहीं रही। 14 भुवन में बहुत विचार कर देखा, परंतु कहीं भी इनकी उपमा नहीं है। वे ऋषि के साथ मार्ग पर चलते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। उनकी छवि तुलसीदास के हृदय में बस गई है। वे ऐसा जान पड़ते हैं कि मानो मधु चैत्र अथवा माधव बैसाख के साथ सूर्यदेव उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। मतलब चैत और बैसाख में जो सूर्य जो उत्तर दिशा की ओर जाते हैं उसी हिसाब से प्रतीत पड़ता है। मार्ग में अनेकों पर्वत, वृक्ष, लता, नदी, तालाब देखते हैं। बालक स्वभाव से दौड़ते तथा पक्षी और मृग को रोकते हैं और फिर मुनि से डरकर संकुचित हो लौट जाते हैं तथा फल फूल और नए पत्तों को तोड़कर माला बनाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अमोद प्रमोद को देखकर कौशिक मुनि हृदय में प्रेम उमड़ आता है और मार्ग में मेघ छां किए जाते हैं और देवता लोग फूल बरसाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया। तब मुनिराज ने उन्हें सब प्रकार के योग्य जानकर मंत्र और रहस्य सहित शस्त्र विद्या दी। इस प्रकार विप्र भय मोचन रामचंद्र जी मार्ग के लोगों के मन में नेत्र का फल करते कौशिक मुनि के आश्रम में गए। वहाँ राक्षसों का समूह नाश करके विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करवाया और मुनि समूह को निर्भय किया। भगवान के इस सुयशों का संसार ने गाया। फिर ब्रह्मांड साधुओं और देवताओं का कार्य मन में रख महामुनि विश्वामित्र धनुष यज्ञ के बहाने श्री रामचंद्र जी को लेकर चले। गोमती की पत्नी अहिल्या का उद्धार करा, उसके पति लोक को भेज दिया और वे महामुनि श्री राम जी को लेकर जनकपुरी ले गए। गाधी सुत श्री विश्वामित्र रामचंद्र जी को लेकर गए। वे पूरक को देखकर हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरक अर्थात जनक। विश्वामित्र जी का आगमन सुन महाराज जनक मंत्री गुरु ब्राह्मण को लेकर आगे लेने आए। महाराज ने मुनिवर के चरण पकड़े और उनसे आशीर्वाद पाया। फिर उनका अत्यंत आदर सत्कार किया।
भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर तो वे मन ही मन मानो 100 गुना ब्रह्म सुख अनुभव कर रहे थे। उस मनोहर मूर्ति को देखकर महाराज जनक के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया और वे प्रेम में बंध गए और उनका सारा वैराग्य विरक्त हो गया। वे सानंद हृदय से सराहना करने लगे कि यह भाव सागर बड़ा अच्छा है जिसमें ऐसा उत्तम मणिक पैदा होते हैं। वास्तव में ब्रह्मा बड़ा ही चतुर हैं। इनके माता पिता पुण्य के समुद्र हैं जिनके नित्य रूप देवताओं को ये बाल स्वरूप कल्प वृक्ष और अपने सौंदर्य सुधा का सुख प्रदान करते हैं। हे मुनिनायक, कहिए ये धनुधारी गौर श्याम सोहाना बालक किस पुण्यात्मा के पुत्र हैं। परमात्मा चिंतन करने से मेरे मन के विषयों में मुख हो जाता है, किंतु इन्हें देखकर वह अपना बड़ा भारी भावार्थ जान आनंद से मग्न हो जाते हैं। तब मुनिवर पुलकित होकर प्रेम पूर्वक कहा कि हे पृथ्वीपति, हे बालक ब्रह्मा, अतएव परमार्थ ही ये सर्व कुल के भूषण महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम और लक्ष्मण है। ये दैत्यों का नाश करने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी सुंदरताशील आयु वंश में परिपूर्ण हैं, किंतु अपनी कठिन शर्त जानकर राजा जनक सोच में पड़ गए। अपनी शर्त का विचार करके महाराज जनक सोच में पड़ गए। फिर मन में धैर्य धारण करके वे अनेक प्रकार से सम्मान करके उन्हें रंगभूमि दिखलाने ले गए। विश्वामित्र ने उन्हें उनकी सुंदर रचना की बड़ाई की। उसके सुनकर राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के सहित उनको मुनिवर के सुंदर सिंहासन दिए गए। तो दोस्तों, ये प्रथम अध्याय जिस तरीके से दिया गया था, ये मंगलाचरण, ये स्वयंवर की जो तैयारी थी, ये यहाँ पर संपूर्ण होता है। रंगभूमि हम अगले रंगभूमि में प्रभु श्री राम, ये अगले पार्ट में हम दिखाएंगे। तो आप इसका निरंतर हम ये पूरी पुस्तक का 2 से 3 वीडियो में तीन वीडियो में हम इसको पुस्तक को पूरी कर देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि नोटिफिकेशन आ जाए। जब ये इसका अगला पार्ट आए तो आपके पास सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। रंगभूमि में राम, ये पार्ट 2 में हम आपको पढ़ के बताएंगे। पार्ट 1 समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और जानकी मंगल, प्रभु श्री राम और सीता जी के विवाह के ऊपर ये जो पुस्तक बनाई गई है, ये आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं वीडियो को। जय श्री राम दोस्तों।